कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ई देखिए मीनू मसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। जैसे बता दें, हम रात में एक सपना देखे हैं, मार एक चुड़ैल राइट में बैठी, एक चुड़ैल लेफ्ट में बैठी और एक ऊपर टंगी। भाई भैया हमारी तो हालत खराब होगी, सही कह रहे हैं। लेकिन फिर हमने ऐसी सर्फिंग कर लो यूट्यूब में और देख लो ट्रेलर है द हॉन्टिंग को। और ओमे जो एरिका को फेस देखो है, ओमे तो हमारी हालत और खराब। हम सोचे कि लाओ भैया एरिका को बुला लें और फिर करें ढेर सारी बातें। तो स्वागत करते हैं एरिका का, प्रकृति का और तन्वीर जी का सागवर मीडिया में। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। हेलो, बताइएगा आप कुछ हाँ, मैं कह रही थी कि आपको आप कुछ सपने कहना में चाहती थी, जी, बताइएगा जी, जरा। आपको सपने में इतने सारे चुड़ैल्स दिख रहे थे, लेकिन मैं नहीं हूँ एक। तो वही हमने क्लियर किया कि हमने यूट्यूब देखा, फिर अचानक देख लिया एरिका को। है ओ में वही हालत खराब। ये बताइए, जो एक डायलॉग है, डर सभी को लगता है। जी, एरिका आप बताइए, शूटिंग के दौरान आपको डर लगा था अपने आप को देखकर? जी, जी, जब मैंने अपने आप को उस गेटअप में देखा तो ऑब्वियसली मैं मिरर में देखी हुई है ना, ये क्या है? अगर मैंने असली ज़िंदगी में किसी को ऐसे देखा तो मैं You have seen it? Exactly like this, अच्छा Prakriti? हेलो जी, बोलिए। हेलो। अच्छा, प्रकृति ये बताइए, आपकी जो सखी हैं वो अचानक भूतिया अवतार में आई है, क्या कहेंगे, आप डरी कि नहीं डरी? मैं तो जिस दिन शूट हो रहा था उस दिन ही डर गई थी। और बड़ा ही मजा आ रहा था हम लोगों को वहां पे, और स्पेशली जब एरिका इतनी क्यूट सी प्यारी सी शक्ल में इतना सारा खून और इतना सारा अग्रेशन इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मुझे तो बहुत मजा लगा, क्योंकि मुझे हॉरर कहानियां, भूत की कहानियां, ये सारी कहानियां जो है मुझे बहुत इंट्रिग करती थी बचपन से, और मैं हमेशा से हॉरर फिल्म ही देखती हूँ। तो एक हॉरर फिल्म में काम करना वो बहुत अमेजिंग था, और बहुत मजा आया हम लोगों को। अच्छा तनवीर जी, एक बात बताइए, मतलब हॉरर की कहानी को है ना जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताइए, ये कहानी शूटिंग के दौरान आपने कितना एंजॉय किया, कितना लोगों के साथ प्रैंक किया, कितना लोगों को डराया, और कितना समय लगा शूटिंग को? शूटिंग में ज्यादा समय मतलब तो नहीं लगा। हमने बहुत जल्दी शूट कर ली, क्योंकि हम बहुत ऑर्गेनाइज थे। तो मतलब साढ़े तीन दिन में तो पूरी फिल्म शूटिंग कर ली उन्होंने। पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही किया। ज्यादा एक्चुअली, हाँ 4 दिन हाँ। तकरीबन। 4 दिन। Not not talking about दिन, I'm talking about the content you got in those 3 days. या कंटेंट वी गॉट फॉर 45। तो हॉरर फिल्म मुझे बनाने में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, फेसेस मजेदार। मुझे मुझे खूबसूरत लोग पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे मजा आता है कि एरिका जैसी खूबसूरत लड़की को लेने को और फिर उसको डरावना करा देना, प्रकृति जैसी को लेने को आप करा देने का। मुझे ये सब हॉरर में बहुत मजा आता है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत मजा आया शूटिंग में हम लोग को। डर तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं तो बना रहा था, तो मैं तो सबको डरा रहा था। नहीं लगा? नहीं, मुझे तो आई हैड लॉट्स ऑफ फन। एक बार डरा जब हम लुक टेस्ट करते और एरिका मतलब मेरे टेबल के नीचे जाके बैठी और मैंने नीचे देखा और एरिका ये अवतार में थी, तो मुझे बहुत डर लगा था। वो आज तक मुझे याद है। लेकिन इस दौरान तो बहुत मजे किए हम लोग ने। काफी काफी मजा आया हमको। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा वैसे एक बात बताइए, देखिए लोग कहते हैं कि जब शूटिंग करते हैं तो जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कुछ कुछ चीजें बड़ा ही सरप्राइज रखते हैं और थोड़ा सीरियस मोड में होते हैं। और अब ये तो कहानी भूत की है, तो जाहिर सी बात है एकदम माहौल भी आपने एकदम हॉरर टाइप का बनाया होगा। एरिका सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमें क्यूज़ भी मिलते थे, जब शॉट के दौरान, तो तन्वी का ऐसे था। तो सारे हमें साउंड इफेक्ट्स सब, सो यू नो दैट एग्जैक्टली हमें क्या करना है, मैं मैं कैसे मैं रिएक्ट 3D करना है। अच्छा प्रकृति, एक बात बताइए, आपको किसी ने मतलब कभी डराया कुछ? ऐसी कहानी देखिए, जब ऐसी शूटिंग होती है तो लोग अपने अपने किस्से याद करते हैं, कहानियां बताते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ था, अरे मतलब मेरे भूत से सामना हुआ था। तो ये बताइए, ये जो दो शख्स आपके सामने बैठे हैं, एरिका और तनवीर, इन दोनों में से किसी ने आपको ऐसी कहानी, मन धड़क कहानी सुनाई हो और आपको डराया हो? एक्चुअली कहानियां कहने में मास्टर है तनवीर। ही इज अ वेरी गुड कहानी, क्या बोलते हैं स्टोरी उसको, स्टोरी टेलर। नैरेटर, स्टोरी टेलर। एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में, उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। सो इन जनरल ऑल्सो ही इज अ स्टोरी टेलर। तो उनके साथ आप ऐसे भी कभी चाय या कॉफी पीने बैठो तब भी वो कहानी ही सुनाते हैं। सो दैट वे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। सो इसलिए हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम लोग शूट पे किए, कि हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे थे ना, वो 13th फ्लोर पे था।
तो अच्छा पूरा थ्रू आउट द शूट ऑल्सो हम लोग थोड़ा थोड़ा वो एकदम थोड़ा इफेक्ट्स डालने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये तो 13th फ्लोर है, पता है ना 13th फ्लोर में क्या होता है। सो ऑल दीज लिटिल लिटिल एडिशन टू द मतलब सेट पे जो मस्ती कर रहे थे वो काफी अमेजिंग था। और मेरे लाइफ में भी मतलब कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं और ये कहानी भी थोड़ी सी ट्रू लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो हम लोग का पूरा जो माहौल था वो थोड़ा हॉररिश था मतलब थ्रू आउट द शूट। वैसे देखिए आपने यहाँ एकदम राज खोल दिया है, 13 माला। मतलब हम सुने हैं कि 13 नंबर ही बड़ा खतरनाक होता है। मतलब तनवीर ने शूटिंग के लिए एग्जैक्टली एरिया भी 13 फ्लैट नंबर को वो मैं लिया। चुना मैं भी 13 नंबर ही। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग जो फिल्म भी कल कल जो रिलीज कर रहे हैं, कल अमावस की रात है। हाँ Oh. ओ शिट इज तो हमने बहुत प्लानिंग की है, शूट की लोकेशन से लेके रिलीज तक हमारा अमावस की रात सब कुछ प्लान्ड है। वाह। मतलब मानना पड़ेगा पूरा एकदम लिखा पढ़ी करके शूटिंग करी भी गई है, लोकेशन चुना गया है, और हमें लगता है कि अभी रिलीज करते के साथ ही सबको डराने का। अच्छा कहानी की बात करें एरिका, तो कहानी क्या है इस पूरी सीरीज की, द हॉन्टिंग की? uh, अगर देखा जाए तो हॉरर मूवीज में लोग सिर्फ भूत दिखाते हैं, चुड़ैल दिखाते हैं, डायन दिखाते हैं, और ये नहीं दिखाते कि उनके स्टेजेस क्या होते हैं, वो होता कैसे है, कहाँ से क्या होता है। और हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है प्रोसेस और इस तरह से होता है, ये स्टार्टिंग ऐसे होता है, फिर यू नो तो सारी चीजें, यू नो हाउ हाउ पीपल गेट पोजेस्ड। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए एरिका, इस जो कहानी है द हॉन्टिंग की, वो क्या जी। है? मतलब कैसे आपकी कहानी शुरू हुई और आपका इसमें किरदार क्या है? जैसे कि क्या होता है हॉरर मूवीज में, यूजुअली लोग सिर्फ चुड़ैल डायन और भूत भूत दिखाते हैं, उसकी बैक स्टोरी नहीं बताते कि कैसे पोजेस हुए, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कहाँ से शुरुआत होती है, ये सब बताते नहीं है। और ये कहानी हम बता रहे कि पोजेशन तक कैसे पहुंचते हैं। तो मतलब कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अच्छा इसमें दो जी। दोस्तें दिखाई गई हैं और जी। बड़ा ही खतरा दोनों दोस्तें मोल ले रही हैं 13 नंबर के फ्लैट में आकर। तो प्राकृति आपने ज्यादा खतरा मोल लिया है या एरिका ज्यादा खतरा मोल ले रही है? ये तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैं कैसे मतलब मेरे साथ हादसा होता है और क्यों होता है और दोस्त के चक्कर में मेरी वाट लग जाती है, वो सब आप देखेंगे फिल्म में। तो यस काफी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है और जो कहानी है जो किरदार है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ऑल्सो आई एम प्लेइंग प्रकृति इन एज प्रकृति, तो ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं अपना नाम लेके कहीं पे कुछ परफॉर्म कर रही हूँ। सो यस इट्स वेरी एक्साइटिंग और काफी डरावने डरावने मूड है इसमें। और आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे देखिए ट्रेलर तो लोग भरपूर पसंद कर रहे हैं तनवीर जी, लेकिन उसमें एरिका की जो एक्टिंग है, मतलब बीच बीच में तो ऐसा लग रहा है कि मार स्प्लिट पर्सनैलिटी हुए जा रही है, उसमें एरिका के बजाय दूसरी एरिका आ रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे मतलब आपने शूटिंग के बाद, मतलब एक्शन के बाद एरिका को हटा कर फिर किरदार लाया और किरदार के अंदर एक और किरदार घुसा दिया? एक्चुअली ये जादू तो सिर्फ एरिका का ही है। वो बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है और बहुत लोगों ने उनको सिर्फ एक ही सलीके से देखा है, एक ही किरदार करते हुए देखा है। लार्जली एक वो प्रोटोटाइप हो जाता है। उन्होंने बहुत मतलब हम लोगों ने बहुत डिस्कशंस किए मतलब शूट करने से पहले कि कैसे हम लगाएंगे कैरेक्टर को, कैसे रियल लगना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में क्या होता है, स्पेशली हॉरर फिल्मों में, कि कहानी इतनी मतलब मन घड़त या अनरियलिस्टिक हो जाती है कि आप यकीन नहीं करते हो कि कोई जैसे एक पुरानी हवेली की कहानी हो रही है, कब्रिस्तान के पीछे हॉरर की स्टोरी हो रही है, ये सब रियल नहीं लगता है। एरिका के साथ मेरा एक यही ब्रीफ था कि कहानी रियल लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। शी इज जस्ट प्लेइंग अ गर्ल नेक्स्ट डोर, जो एक घर में रहती है और उनके साथ एक बुरा हादसा होता है। तो ये सारा परफॉर्मेंस का श्रेय तो ऑफकोर्स एरिका को ही जाता है। वो बहुत ही जैसे मैंने बोला अमेजिंग एक्ट्रेस है। लेकिन उसने बहुत मेहनत की है ये रोल के लिए, बहुत प्रिपरेशन किया है, एंड आई थिंक वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड अगर आप बोल रहे हो कि अलग पर्सनालिटी लग रही है, अलग एरिका लग रही है, तो आई थिंक देन बोथ ऑफ अस हैव डन आवर जॉब वेरी वेल। अच्छा एरिका, कितनी तारीफें मिली हैं अब तक आपको? ये ट्रेलर कितने लोगों ने देखा और क्या क्या फीडबैक दिया है आपको? अभी देखना बाकी है एक्चुअली, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द कमेंट्स एनीथिंग येट, बट जितने लोगों को मैंने दिखाया है उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड एक्चुअली फॉर एन एक्टर आल्सो, विदाउट डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस, देयर इज नो एक्टिंग इन परफॉर्मेंस। सो आई वुड गिव क्रेडिट टू तनवीर आल्सो फॉर कीपिंग थिंग्स वेरी सटल एंड नेचुरल एंड नॉट वो ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इट वाज everything went, they flowed very easily and smoothly.
तो I want to hear feedback like about this from other people too, क्योंकि किसी ने मुझे ऐसे अवतार में तो कभी देखा ही नहीं है, तो कभी मैं नहीं। जानना और चाहती हूँ कि उनको कैसे लगा। और क्या होता है, हम लोग को हमारा काम तो बहुत अच्छा लगता है, तो अब दूसरों से सुनेंगे। जी जी जी। अच्छा प्रकृति, आप बताइए, आपने ट्रेलर देख लिया है तो आप क्या फीडबैक देंगी? एक्चुअली ट्रेलर जब मेरे पास जो कट आया था पहले, उसके बाद जब मैंने अपने दोस्तों को अभी दिखाया ट्रेलर एंड एवरीवन, तो लिटरली मेरे फ्रेंड्स दे गॉट गूज़बम्प्स, क्योंकि जो अप्रोच है ये काफी मतलब अलग है और थोड़ा इंटरनेशनल लेवल ऑफ मेकिंग है यहाँ पे ना, एकदम वो टिपिकल चीजें और टिपिकल स्टोरी टेलिंग, टिपिकल हॉरर वे स्टाइल में चीजें नहीं बनी है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही स्कैरी और एकदम सडन चीजें हो रही हैं जो कि लोगों को काफी इंट्रीग कर रहा है। एंड जैसे कि हॉरर जो जो जॉनर है वो अपने में ही इतना इंटरेस्टिंग जॉनर है, और हॉरर फैंस भी बहुत है। तो हम भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगेगा ट्रेलर, क्योंकि हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई एम वाचिंग। सो द हॉन्टिंग इज माय टेस्ट ऑफ हॉरर फिल्म्स, तो जो कि मैं देखना अरे चाहूंगी, वाह। तो और सारे ऑडियंस भी देखना चाहेंगे। अच्छा एरिका, एक बात बताइए, जब तक जी। आपके साथ पूछताछ की जा रही थी तब तो ठीक है, हमें दिख रहा था, लेकिन लास्ट में जो आपका जो ग्लिम्स दिखा है, भूतिया आंखें, मतलब अजीब चेहरा, ये बताइए मेकअप में कितना समय लगा? और जब आपने अपने आप को खुद को आईने में देखा उस अंदाज में, तब जी। अंदर से कैसी फीलिंग आ रही थी? ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं प्रोस्थेटिक मेकअप कर रही थी, और जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने कुछ 45 मिनट्स लगाए थे टू गिव दैट होल इफेक्ट एंड एवरीथिंग, बट ओ दैट लेंस, वो लेंस जो है पूरे आंख में लगता है। तो वो जब वो मुझे एक्चुअली 10 मिनट लगा सिर्फ बिठाने में। यूजुअली जो लेंस है मैं ऐसे एक झटके में लगा लेती हूँ, वो 10 मिनट लगा पहले ऐसे ऐसे, वो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे लगा, क्योंकि इतना बड़ा लेंस था वो, ब्लैक लेंस। और उसके साथ शूट करना ऑल्सो इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ता है, आपको आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है कि आपके चेहरे पे क्या क्या लगा है। और जब बिफोर गोइंग ऑन सेट ऑल्सो मैं प्रैक्टिस कर रही थी इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि क्या डरावना लगेगा, क्या ज्यादा डरावना लगेगा। देखिए डायरेक्टर साहब ने हर चीज देख पूछ कर करी है, शूटिंग का डेट हो जाए, चाहे फ्लोर नंबर हो जाए, और चाहे दिनांक हो जाए जैसे रिलीज होने वाली है, तो भैया कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हॉन्टिंग वाली होंगी ही। मुझे लग रहा है हमारा इंटरनेट कनेक्शन में आत्मा है। अच्छा, अब ये अब आखिरी सवाल होगा आप तीनों से एक एक करके। अच्छा पहले अयरी का आप ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हॉन्टिंग वाला सिचुएशन हुआ है रियल लाइफ में, जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जी, हुआ तो है, देखा तो है मैंने ऐसी कुछ चीज़ें। और ऐसी मतलब मैंने ड्यूल टोन आवाज़ें सुनी है, मैंने लोगों को पोजेस देखा है, लेकिन ये जो यू नो गेटिंग पोजेस टू दैट लेवल जहाँ पे उनकी शक्ल बदल जाती है, और ये यहाँ तक मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन आई हैव विटनेस्ड अ लॉट। अच्छा प्रकृति, आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो जहाँ आपका आमना सामना हो गया हो, या फिर आपको एहसास हुआ हो कि यहाँ कहीं इर्द गिर्द आपके सामने बुरी हवा है? बहुत बार एहसास हुआ है, एक्सपीरियंसेस मैंने जो रियल लाइफ वाले सिर्फ अपने दोस्तों से सुनी है, बट जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वो बहुत एहसास वाला हुआ है। मतलब रात को हम लोग गाड़ी से रिटर्न कर रहे थे, तो एक जंगल होके आ रहे थे, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें मुझे फील हुआ है, मुझे फील होती है एनर्जीज, बट एज सच ऐसे रियल रियल मैंने सिर्फ एक्ट किया है, मैंने सिर्फ परफॉर्म किया है, बट कभी देखा नहीं है। आई रियली नहीं नहीं, आई डोंट विश टू सी इट, सॉरी। नहीं बढ़िया है, कोई भी नहीं देखना चाहता है भाई, डर तो नहीं सबको नहीं, मैं लगता है, नहीं हम देखना शुरुआत में ही चाहती बोले थे। हूँ। अच्छा तनवीर जी, आपके साथ हुआ है? कैसे, देखिए एक तो आप डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आप कहानी को अपने नजरिए से बताते हैं, और कुछ कुछ चीजें सामने हो चुकी होती है वही दिखाने की कोशिश भी करते हैं, तो रियल लाइफ में कभी आमना सामना हुआ है? देखिए, हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम डरावने लोग से तो रोज़ ही मिलते हैं। अजीब किस्म के डरावने लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। बट मैंने मतलब ऐसे थोड़ा देखा हुआ है, मतलब एक बार हुआ है मेरे साथ। एक बार मैंने किसी के पैर देखे थे एक पर्दे के नीचे, और पर्दा जब हटा के देखा तब कोई नहीं था उधर। तो ये बचपन में हुआ था मेरे साथ, और तब से मुझे एक अजीब-सा एक फ़ीलिंग हो रहा है कि मतलब कोई, मुझे लग रहा है कि कोई है मेरे साथ, ऐसा कभी-कभी लगता है मुझे। बट एज़ ऑब्वियसली मैंने देखा हुआ नहीं है किसी को पोजेस्ड, बट बहुत सुने हैं, हमने बहुत कहानियाँ सुनी है। मुझे पता है यहाँ पर माहिम में एक इनफैक्ट दरगाह है, जहाँ पर बोलते हैं कि पोजेशन वो लोग हटाते हैं, तो ये जी। होता है।
और अगर मतलब मेरा मानना है कि अगर लोग कहते हैं कि भगवान है, तो अगर भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होता है। तो इट्स जस्ट होपफुली ना हम लोग कभी ना देखें उसे, बट अगर दिख गए तो बेस्ट ऑफ लक आई हनुमान जी गेस। का नाम लेके आगे चल देंगे। फिर करना जो भी है वो शैतान करेगा, आप क्या करोगे? बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात बताएं, ये रिलीज भले ही कल हो रही हो, ठीक है, वो कल से लोगों को डराएगी, लेकिन ये इंटरव्यू के बाद हमें नहीं लगता कि प्राकृति और एरिका आज रात में सो पाएंगे। कैसे पर्दे तो इनके घर में भी होंगे। मुझे तो प्रकृति के एक्चुअली पीछे से जब प्रकृति somebody नहीं, standing behind. नो नोबडी प्लीज। चलिए बढ़िया है, आप लोगों से बात करके वाकई बहुत मजा आया, और कहानी के बारे में जाना। वैसे ऑल द बेस्ट कहेंगे, कैसे देखिए द हॉन्टिंग का ट्रेलर हमको बहुत मजेदार लगा। अब इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी पूरी पिक्चर हम देखें और फिर वापस से आपसे मुलाकात करें 2 के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जोर से चिल्लाइएगा, बहुत मतलब थैंक यू। लोगों को लगे तो पोस्ट करना, सबको फिल्म के बारे में बताना। अगर ये फिल्म चल गई बिल्कुल। तो हम बताएंगे, तो ये प्लान है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से थैंक यू। मुलाकात थैंक करेंगे। यू। थैंक यू। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय।